नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और करते भी रहिए, क्योंकि परीक्षाएं जल्दी ही होने वाली हैं। और जैसी सरकार ने सूचना दी है कि जो भी स्कूल, कॉलेज और जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो जुलाई में खुल जाएंगे। ऐसा सरकार का फिलहाल अभी आदेश आया है, मतलब सूचना दी गई है, आदेश का सूचना दी गई है। तो अगर जुलाई में आपकी शैक्षणिक संस्थाएं और स्कूल, कॉलेज खुल जाते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी बाधित या लंबित परीक्षाएं हैं वो अगस्त के महीने में हो सकती हैं। और अगर परीक्षाएं स्टार्ट होना शुरू हो गई तो फिर यानी कि बैक टू बैक सभी परीक्षाएं बहुत जल्दी, यानी कि हो सकता है कि एक हफ्ते या 15 दिन के अंतराल पर कई सारी परीक्षाएं हो जाएं, जैसे कि पीसीएस की है, समीक्षा अधिकारी की है, खंड शिक्षा अधिकारी की है ना, पीसीएस की मुख्य परीक्षा है। तो कई सारी परीक्षा हैं, बाकी वनडे एग्जाम्स भी कई सारे लगे हुए हैं। तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लूज मत होने दीजिए, बल्कि और मेहनत से लगे रहिए, ठीक है। और अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करते हुए पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है जहां आपने मन में डिसाइड कर रखा है कि मुझे कुछ बनना है, ठीक है। अगर आपको कुछ बनना है तो इस बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपके पास समय है उसको यूटिलाइज कीजिए, अपनी पढ़ाई में लगाइए और इंतजार कीजिए अगस्त के महीने का, जब भी परीक्षाएं होंगी। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान या अवार्ड्स एंड प्राइज, ठीक है। तो वर्ष 2019 में और 2020 में जितने भी पुरस्कार जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं वो सारे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक वीडियो इस पर आपको मिल चुका है, ये पुरस्कार सम्मान का दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें जो बचे हुए कुछ और भी पुरस्कार हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 3 लेक्चर में आपके सारे पुरस्कार सम्मान समाप्त हो जाएंगे और इन 3 लेक्चर में आप देखेंगे कि 3-4 प्रश्न आपके परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। क्योंकि कोई परीक्षा हो, इस टॉपिक से सवाल आता ही आता है, कभी ये टॉपिक अछूता नहीं जाता है। 1, 2, 3 प्रश्न इस तरीके से रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम। तो हमारा सबसे पहला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018, ठीक है। ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और अपने सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए या मतलब बहुमूल्य योगदान के लिए जो भी सिनेमा की हस्ती है उसको दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या संगीतकार हो, गायक हो, कोई भी हो, यानी कि सिनेमा जगत से जो भी हस्ती जुड़ी हुई है उसको ये दिया जाता है। तो ये 2018 का इस बार, ये सितंबर 2019 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अभी 2019 का नहीं आया है, ये 2018 का है और ये दिया गया है श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। इसमें क्या होता है, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और 10 लाख रुपए राशि दी जाती है, ठीक है। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20, ठीक है। ये संगीतकार एक है उषा खन्ना जी, उनको दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता, बस सिर्फ ये पूछा जाता है कि पुरस्कार का नाम क्या है, मतलब और ये किसको दिया गया है और जिसको दिया गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए उनको दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में विशेष काम किया है, सिनेमा के क्षेत्र में विशेष काम किया है, इसलिए इनको लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। अगला है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार का है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है और इस अभी जो है 2 साल के पुरस्कार लंबित थे, 2017 के और 2018 के, तो एक साथ दिए गए हैं। 2017 का दिया गया है जतिन गोस्वामी जी को, ये नृत्य गुरु हैं, नृत्य सिखाते हैं। और 2018 का दिया गया है उमा शर्मा जी को, ये कथक नृत्य गुरु यानी कि क्लासिकल डांस ये सिखाती हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ठीक है, इसी वर्ष का है ये दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को। ये पर्यावरणविद हैं और समाजसेवी हैं, इसलिए इनको दिया गया है। यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, पर्यावरण को बचाने में, लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। और विशेषता जो चिपको आंदोलन था उससे भी ये जुड़े रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक दैनिक जागरण पेपर में इनके कभी कभी आर्टिकल भी आते हैं चंडी प्रकाश भट्ट जी के। अगला है डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019, ठीक है। कलाम साहब के नाम पर इसको रखा गया है। 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इस वर्ष यानी 2019 में
ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको दिया गया है। ठीक है, और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने में विशेष योगदान दिया, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपसी सहयोग है, चाहे वो व्यापार सहयोग हो, ठीक, चाहे वो सीमा सहयोग हो या रक्षा सहयोग हो, यानी कई सारे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया है, इसलिए शेख हसीना को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है खेल से संबंधित पुरस्कार है और खेल जगत का सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इसको, और ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये इस बार 2019 का है, 2 लोगों को दिया गया है। एक बजरंग पूनिया को दिया गया है जो कि पहलवान है और ये कुश्ती खेल से संबंधित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा, नाम भी पूछा जा सकता है और किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा है दीपा मलिक जी को दिया गया है, ये पैरालंपिक एथलीट हैं और ये गोला फेंक, मतलब गोला फेंकती इनका खेल है, वो गोला फेंक है। ठीक है, पैरालंपिक एथलीट क्या होते हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो लोग विकलांग होते हैं यानी दिव्यांगजन होते हैं, तो वो जो खेल होते हैं या उनके लिए खेल आयोजन होते हैं उनको पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक खेल कहते हैं। एक और पुरस्कार है, ट्रॉफी है, खेल से जुड़ी हुई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, ये भी हर वर्ष दी जाती है और ये उस विश्वविद्यालय को दी जाती है जिस विश्वविद्यालय ने खेल के क्षेत्र में विशेष काम किया हो या खेल के लिए यानी कि खेल प्रतियोगिताओं के लिए या स्पर्धाओं के लिए या खेल की जो भी प्रतियोगिता हो रही है उस पर खिलाड़ियों पर विशेष खर्च किया हो या मतलब उनको कहीं खेलने के लिए भेजा हो या खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किया हो या विशेष खर्च किया हो, तो उनको दिया जाता है। इस बार दिया गया है गुरु पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी दी जाती है उस विश्वविद्यालय को। अगला है टाइलर पुरस्कार, ये पर्यावरण से संबंधित, ध्यान रखिएगा। एक बार पीसीएस में ये पूछा भी गया था, शायद 2-3 साल पहले ये पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है, टाइलर पुरस्कार 2020 का दिया गया है, ये पवन सुखदेव को दिया गया है। ये भारतीय पर्यावरणविद हैं और यूएनईपी के सद्भावना दूत हैं। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ये सद्भावना दूत हैं और ये भारत के पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए इनको दिया गया है। और इनके साथ ही ग्रेट चैन सी डेली, इनको भी दिया गया है, ये अमेरिका के संरक्षण जीव विज्ञानी हैं। ठीक, और इन दोनों लोगों को हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये दिया गया है। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये टाइम क्या है, एक अमेरिका की मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन। ठीक है, आपने पढ़ी भी हो, है ना, इंग्लिश में आती है। तो टाइम मैगजीन है, ये विश्व में अगर किसी ने कोई ऐसा विशेष कार्य किया है तो ये उसको अपना टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाती है और अपने कवर पेज पर उस व्यक्ति की फोटो भी छापती है। तो ये जो 19 का पुरस्कार है ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, और ये स्वीडन की 16 वर्ष की एक लड़की है या बालिका है या कहें तो छात्रा है। ठीक है, और अब तक यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अब तक के इतिहास में ये सबसे कम उम्र की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर विजेता रही है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि अगस्त 2018 में ये ग्रेटा थनबर्ग अपने स्कूल से छुट्टी लेकर के और एक तख्ती पर एक स्लोगन लिख करके स्वीडन की संसद की बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो उस प्रदर्शन की वजह से ये काफी चर्चा में आ गई थी, तो उसी दौरान से ये जो है काफी चर्चा में है और इसलिए इनको यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने के लिए इनको ये पुरस्कार या सम्मान दिया गया है। अगला है क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, ये दिया गया है, अभिनेत्री है, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया है। मासिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, थोड़ा दीपिका पादुकोण को दिया गया है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक और पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रवीश कुमार को दिया गया है, एनडीटीवी के संपादक है ये,
और इनको ये दिया गया है। साथ ही 4 अन्य लोगों को भी दिया गया जो कि विदेशी हैं, तो उनके नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा रवीश कुमार को ये पुरस्कार दिया गया, एनटीडीबी के संपादक। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया है अनुज लगन को, यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो सबसे जो युवा लेखक होता है उसने अगर कुछ अच्छा लिखा है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनका एक कविता संग्रह है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये कविता संग्रह है, इसके लिए इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट काफी, ये परीक्षा में पीसीएस में 1-2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रथम गौरी लंकेश पुरस्कार 2019। गौरी लंकेश एक दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस कहे तो पत्रकार थी और आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता थी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी, घर से बाहर निकलते किसी ने गोली मार दी थी, तो उनके सम्मान में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो प्रथम गौरी लंकेश पुरस्कार ये भी रवीश कुमार को दिया गया है। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019, ये इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान, इनको दिया गया है। अगला पुरस्कार है साहित्य से संबंधित है, मैन बुकर पुरस्कार 2019। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक पुरस्कार और होगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019। ठीक है, ये केवल मैन बुकर है, ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि जो मैन बुकर पुरस्कार है यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा के सिर्फ उपन्यास या जो भी लिखे हुए हैं वो शामिल किए जाते हैं, जबकि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा में हो या विश्व की किसी भी भाषा में अगर कोई उपन्यास है, जो भी कहानी या कुछ भी कथा लिखी गई है तो उसको शामिल किया जाता है, किसी भी भाषा में लिखा गया हो। ठीक है, लेकिन उनका अनुवाद किया जाता है, वो बताएंगे भी आपको। तो मैन बुकर पुरस्कार 2019 2 लेखिकाओं को दिया गया है। एक है मार्गरेट एटवुड, ये कनाडा की लेखिका है और इनका उपन्यास है द टेस्टामेंट। क्या है? द टेस्टामेंट, इसके लिए इनको दिया गया है। और ये मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली मतलब इन्होंने दूसरी बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। इससे पहले वर्ष 2000 में भी इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। तो नाम याद रखिएगा, मार्गरेट एटवुड कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। उपन्यास का नाम क्या है? द टेस्टामेंट है। और दूसरी है वर्नांडन एवरिस्टो। वर्नांडन एवरिस्टो है, ये ब्रिटेन की हैं और इनका उपन्यास का नाम है गर्ल वुमेन अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ये पुरस्कार, ये परीक्षा में आ सकते हैं, पूरी संभावना है। गर्ल वुमेन अदर इनका उपन्यास है, इनका टेस्टामेंट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये विश्व की किसी भी भाषा में अगर लिखा गया उपन्यास तो उसको दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है जोखा अलार्थी को। ठीक है, और ये अरबी भाषा की लेखिका है। किस भाषा की? अरबी भाषा की लेखिका है ये। और इनके उपन्यास का नाम है सेलेस्टियन बॉडीज। क्या नाम है? सेलेस्टियन बॉडीज इनके उपन्यास का नाम है। और इस उपन्यास का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो ब्रिटेन की लेखिका है मर्लिन बूथ। ठीक है, मर्लिन बूथ ने इस अरबी भाषा में लिखे हुए उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया है, अनुवादित किया है। ठीक है, और इसके लिए जो पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है वो 50,000 पाउंड है। ठीक है, और ये पुरस्कार राशि दोनों में बांट दी जाती है, यानी जिसका उपन्यास जिसने लिखा है उसमें और जिसने अनुवाद किया है दोनों में ये बांट दी जाती है। ठीक है, एक को नहीं मिलती, दोनों को मिलती है। अगला है प्रथम भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019। ठीक है, ये पहली बार दिया जा रहा है भगवान महावीर के नाम पर अहिंसा पुरस्कार, और ये दिया गया है अभिनंदन वर्तमान को। ये विंग कमांडर हैं वायुसेना के। आपको पता है जो पाकिस्तान वाला वो हुआ था तो उनका मतलब वो लैंड के विमान क्रैश कर गया था तो कूद के पाकिस्तान में वो उतर गए थे गलती से ना, तो अच्छी तरह सुना होगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाले। तो अभिनंदन वर्तमान जी को दिया गया है। और अगला है मिस वर्ल्ड 2019। ठीक है, अभी 20 की नहीं आई है, 19 की ही है अभी, तो इसी को याद करना होगा। इनको दिया गया है टोनी एन सिंह। ठीक है, ये जमैका की हैं, टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड बनी है 2019 की। और मिस यूनिवर्स 2019 की कौन है? ये है जोजिबिनी टुंजी। ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की हैं। और मिस अर्थ कौन है? मिस अर्थ है नेलीज पिमेंटल। नेलीज पिमेंटल है, ये कहाँ की है? प्यूर्टो रिको की हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम जरूर याद कर लीजिएगा, टोनी एन सिंह, जोजिबिनी टुंजी और नेलीज पिमेंटल। और इनके देश कौन कौन से हैं और ये क्या बनी है? मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है।
और इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो मिस फेमना इंडिया बनी थी सुमन राव। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये राजस्थान की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये बाहर हो गई थी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से, सुमन राव, यानी इन्होंने भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर करंट अफेयर्स में पुरस्कार सम्मान का। एक लेक्चर आपको हम और देंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है, और इसके बाद कुछ और चीजें हैं, चर्चित व्यक्ति वगैरह हैं, यात्राएं हैं, या फिर जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, इनको हम धीरे धीरे कवर करके और जल्दी ही मतलब 2-4 दिन में आपका करंट अफेयर्स समाप्त कर देंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।